अपने सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और जो आपका जुलाई में सीटेट होने वाला है उसकी प्रिपरेशंस आज से करते हैं। हम डेली एक सीडीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि जब जुलाई में आपका पेपर हो तब तक आप अपने सीडीपी की अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लो। इसी के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको सीटेट देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसी भी अपडेट्स के लिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन प्याजे की। आपको पता है कि टेट का हो या सीटेट का एग्जाम हो और जिन प्याजे की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन वाइज पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन प्याजे महोदय ने इन्होंने 4 अवस्थाएं दे रखी है, स्टेजेस वाइज बच्चों के एक्टिविटीज को भी बांट रखा है। तो हम इनके कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे क्वेश्चन बेसिस पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्याजे के अनुसार बच्चे का विकास किस पर आधारित है। किस पर आधारित है प्याजे के अनुसार? तो प्याजे महोदय हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मानसिक संरचना की बात करते हैं। इनका विकास हमेशा मानसिक संरचना पर आधारित होता है कि बच्चा अगर 2 साल का है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, यानी कि वो सेंसरी मोटर स्टेज में है। उसके बाद बच्चा कॉन्क्रीट में गया। ये सारी की सारी चीजें क्या है, वो कहते हैं कि उस समय बच्चे का माइंड कैसा है, यानी कि आप जो बच्चे को सिखा रहे हो उसका माइंड कितना कैप्चर कर पा रहा है, ये उसके एज पर डिपेंड करता है। तो इसकी हो जाएगी आंसर, इसका हो जाएगा मानसिक संरचना। चलिए, सेंसर मोटर स्टेज किस आयु पर आधारित है, यानी कि किस एज को कहते हैं, कौन से एज में, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। इस एज में बच्चा जो है वो सेंसर मोटर स्टेज में रहता है, यानी कि वो अपने सेंसेस से सीखता है, वो एक्टिविटीज से सीखता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस स्टेज में आता है। बच्चा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, जैसे कि आप समझिए कि आपने उसके सामने 4 बॉल्स रखे हैं और आप उसमें से 2 बॉल को छुपा दो, तो बच्चा कौन से एज में वो पता कर लेगा कि नहीं आपने 2 बॉल्स छिपाई हैं, या फिर वो रिएक्ट करेगा इस चीज पर। ये कौन सा स्टेज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि ऑप्शन ए इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, प्याजे के अनुसार सीखना किसे कहते हैं? प्याजे महोदय जो है वो क्या कहते हैं कि सीखना क्या है। इनके अनुसार सीखना क्या हो सकता है? तो इनके अनुसार सीखना जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एकोमोडेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे महोदय हमेशा संज्ञानात्मकता की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। क्लियर? बच्चा अब्स्ट्रैक्ट सोच रखता है, ये कौन से स्टेज में है? और तो ये बच्चे का जो है ना, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हम यहाँ पे वाइगोस्की महोदय को देखते हैं। अब वाइगोस्की महोदय से याद रखिए कि ये सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सोशल ग्रोथ की बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सोशली ज्यादा सोचते हैं। ये की पॉइंट्स होते हैं आपको समझने के लिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ भी समझते हैं हम कि जेडपीडी का अर्थ क्या है। अब अगर आपसे ये पूछे कि जेडपीडी का सिद्धांत भी किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है वाइगोस्की महोदय। जेडपीडी का अर्थ क्या है? जो बच्चा खुद कर सकता है, जो मदद ले सकता है, जो नहीं कर सकता है, या फिर जो याद कर सकता है। जो बच्चा जो मदद से कर सकता है उसे ही हम जेडपीडी कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सोशली बात करते हैं, ये हमेशा बच्चे को सोशली इंटरेक्ट करने पर फोर्स करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखना किससे है? तो देखिए आप, अगर आपने इसके की पॉइंट्स को पकड़ा होगा तो वाइगोस्की महोदय हमेशा सोशल कॉन्सेप्ट्स की बातें ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देखो सामाजिक इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग क्या है? अब स्कैफोल्डिंग क्या हो जाएगा? दंड देना, सहायता देना, परीक्षा लेना या खेल करना नहीं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहायता देना बच्चे को। सहायता देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका होमवर्क कर देंगे या फिर आप उसके कार्य को कर देंगे, नहीं। हम उसे थोड़ा बहुत इनकरेज करेंगे, हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। जैसे बच्चे से आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और वो बताने में लड़खड़ा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करे, तो आप उसे थोड़ा सा हिंट देते हो, थोड़ा सा बताते हो और वो धीरे धीरे सारी चीजों को अच्छे से पकड़ लेता है। तो ये हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, यानी कि उसे थोड़ी सी सहायता देना। भाषा की भूमिका क्या है? भाषा की भूमिका क्या होती है आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, या फिर टीचिंग फील्ड में, किसी भी आप अगर डे टू डे लाइफ में भी देखो तो हमारे भाषा की क्या भूमिका है? तो हम ये कहते हैं कि भाषा की बहुत अधिक भूमिका होती है। भाषा से ही तो हम अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं। तो भाषा की बहुत कम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नहीं होती है, या विकल्प है कि देखा जाएगा आगे, नहीं।
इसका आंसर सही है बी, यानी कि भाषा की मोस्टली बहुत ज्यादा भूमिका होती है हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा हमारे लिए। नहीं तो फिर देखिए, अगर आप साइन लैंग्वेज का भी यूज करते हो तो वो भी एक तरह से भाषा ही है। बोलना, लिखना, सुनना, ये सारी की सारी भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं कोहलबर्ग महोदय की, जो मोरल डेवलपमेंट पे बात करते हैं। ये बच्चे के मोरल वैल्यूज को ग्रोथ करने की बात करते हैं, उसे मोरली स्ट्रांग करने की बातें करते हैं। इनको भी याद रखा आपने। अब चलिए इनसे जुड़े क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग किससे जुड़े हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोहलबर्ग किससे जुड़े हुए हैं। क्या वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बातें करते हैं, मोरली बातें करते हैं, फिजिकल बातें करते हैं, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट की बातें करते हैं? नहीं, कोहलबर्ग महोदय हमेशा मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? मोरल डेवलपमेंट के स्तर कितने हैं? प्याजे महोदय के अनुसार मोरल वैल्यूज के कितने स्टेजेस है? तो इसके 3 स्टेजेस है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोरल वैल्यूज के 3 स्टेजेस है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कहता है कि पहला स्तर क्या है? पहला स्तर क्या हो सकता है? मोरल वैल्यूज क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका प्री कन्वेंशनल स्टेजेस है, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगला देखिए, अब हम स्कीनर महोदय के पास आ गए, और स्कीनर महोदय हमेशा बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट की बातें करते हैं। चलिए, आपको अगर पढ़ना हो तो आप स्कीनर महोदय की कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ सकते हो, उनकी बुक्स कौन सी है ये भी पढ़ सकते हो। वैसे अगर आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को फॉलो करोगे तो आपके सीडीपी की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड आप टीचिंग पेडागोजी के भी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे। स्कीनर महोदय का सिद्धांत क्या था? ये किस सिद्धांत की बात करते हैं? अगर आपने ऊपर पढ़ा तो आपको पता होगा कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, ये ऑपरेट कंडक्टिंग की बात करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑपरेट कंडक्टिंग की बात करने वाले हैं स्कीनर महोदय, आपको याद रखना है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? अब रीइंफोर्समेंट की भी बातें कौन करेगा? तो रीइंफोर्समेंट की भी बातें स्कीनर ही करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा बढ़ाना, यानी कि बी। रीइंफोर्समेंट, देखिए रीइंफोर्समेंट कभी पॉजिटिव फॉर्म में भी आता है, कभी नेगेटिव फॉर्म में भी, बट अगर हम रीइंफोर्समेंट को का पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो ये आंसर हमारा सही होता है। अगला क्या कह रहा है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? चलिए ये तो हमने देख लिया, इसका मतलब हो गया प्रेरणा देना। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट का मतलब हो गया उसे सहायता देना, थोड़ा सा उसको इनकरेज करना, थोड़ा सा पुश करना। तो क्या ये इनाम है, दंड है, चुप्पी है, ये क्या हो सकता है? तो ये इनाम है, हम उसे थोड़ा सा इनकरेज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे किसी इंटरनल या एक्सटर्नल चीजों के साथ उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से अगर वो उस चीज को सीख लेता है, अपने क्लास को अट्रैक्ट करता है, अपने सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करके पढ़ता है, तो ये इसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। भाई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी है, बट स्टिल अगर अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तो नेगेटिव वो हो जाएगा जैसे किसी को लालच देना, उसे कंपटीशन मतलब एक गंदी कंपटीशन में उतार देना कि नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाए, इस टाइप के माइंडसेट बच्चे को देना, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। बट उसे पॉजिटिव, उसे सकारात्मक सराउंडिंग में डालना, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। ओके, अब हम ट्रायल एंड एरर है इनकी बात करते हैं। और ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कौन देता है? थॉर्नडाइक। ये अपने थ्योरी में कहते हैं कि ये एक बॉक्स में एक कैट को बंद करते हैं, बिल्ली को, एंड क्या करते हैं कि उन्होंने एक अंदर स्विच लगा के रखा है। बिल्ली अगर उसको खींचती है, मतलब पकड़ती है, तो उसको खाना मिल जाता है। तो ये क्या है कि वो बार बार अपनी गलतियों को करके सीखती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपने उसको खींचने में मतलब आसानी से निकल पाती है उस पिंजरे से, और अपना खाना जा करके ले लेती है। तो ये ट्रायल एंड एरर जो है वो हमारे थॉर्नडाइक महोदय का है। आपको ये याद रखना होगा कि थॉर्नडाइक महोदय हमारे ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत की बातें करते हैं। क्लियर? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खुद सुखद परिणाम सीखना बढ़ाना, ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है आप इफेक्ट डालते हो किसी चीज में। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सीटेट दे रहे हो, आप यूपी टेट दे रहे हो, अभी झारखंड टेट की भी वैकेंसी आ गई है, तो अगर आप वो भी एग्जाम्स दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एफर्ट्स डाल रहे हो। ये क्या है? ये सुखद परिणाम है, आपके एफर्ट्स हैं इन चीजों के प्रति। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। ओके, थॉर्नडाइक महोदय को हमने देख लिया। अब हमारे आ जाएंगे यहाँ पे बंडुरा महोदय, और ये भी सोशल लर्निंग की बात करते हैं। तो आपको कोहलबर्ग और बंडुरा में कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों के दोनों जो है वो सोशल लर्नर है, सोशल लर्निंग पर फोकस करते हैं, बच्चे के सोशली ग्रोथ है उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे है कि बंडुरा महोदय का सिद्धांत क्या है? तो ये सोशल लर्निंग है।
सोशल लर्निंग का सिद्धांत जो है वो बंडूरा महोदय इस चीज की प्रायोरिटी देते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहता है कि बोडो डॉल एक्सपीरियंस क्या था, तो इन्होंने एक डॉल पर एक्सपीरियंस किया था और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेजिनेशन, यानी कि उस डॉल, मैं आपको एक इनकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बेसिस क्लासेस भी कराऊंगी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी जिससे आप उनके सिद्धांतों को भी जान सकोगे। ओके, अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पर्सनालिटी से संबंधित है फ्राइड महोदय, इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जुड़े हुए हैं हमारे पर्सनालिटी ग्रोथॉन से। ये हमेशा बात करते हैं आपके आईडी से, लाइक आपके ईगो से, आपके फ्यूचर से, आपको जोड़ के ये बातें करते हैं, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसको इंटरेक्ट कैसे करना है, उसको ग्रोथ कैसे करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी इच्छाएं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका आइडेंटिटी क्या है। अगर यहाँ पे देखिए, अब आते हैं हमारे हवर्ड गार्डनर महोदय और ये बात करते हैं हमेशा मल्टीपल इंटेलिजेंस की। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है तो आप समझिए कि हवर्ड गार्डनर महोदय हैं। गार्डनर ने क्या बताया है, वो किस चीज पर फोकस करते हैं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बातें करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस का उदाहरण क्या है, कौन देता है, तो वो भी हमारे हवर्ड गार्डनर महोदय ही देते हैं। वही अगर हम बात करें स्कीनर महोदय की, तो स्कीनर महोदय जो है वो क्या बात करते हैं, ये फिजियो सोशलिस्ट है। इन्होंने एज वाइज ट्रूथ ट्रस्ट की बातें की है, जैसे कि 18 मंथ का बच्चा है अगर वो, तो वो ट्रस्ट एंड वो अलग तरीके से प्रिटेंड करेगा। अगर बच्चा 18 महीने से लेकर 3 वर्ष का है तो वो उसके अंदर शेम एंड डाउट्स की सिचुएशंस रहेंगे। अगर बच्चा 3 से 5 साल का है तो इंटरेक्टिव होगा वो बच्चा। अगर बच्चा 5 से 13 वर्ष का होता है तो वो बच्चा क्या, ये सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। उन्होंने एज वाइज क्राइटेरिया को भी बताया है। एरिक्सन का सिद्धांत क्या है, एरिक्सन महोदय है, इनका सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। ट्रस्ट एंड मिस्टेक कह लीजिए, या मिसट्रस्ट का स्टेज किसका है, तो ये है हमारे ऑप्शन बी हो जाएगा और ये है हमारे एरिक्सन महोदय, इनका ही ये सिद्धांत है। वही कुछ मिक्स थिंकर है, आप उन्हें भी देख लीजिए। जैसे कि इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है, तो इनसाइट लर्निंग हमारे कोहल वर्ग महोदय का है, ये कोहल वर्ग महोदय का है। क्लियर है। अगला हम देखिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, क्लासिकल कंडक्टिंग का सिद्धांत कौन दे रहा है, तो ये हमारे पॉलो महोदय का है और ये आप इसे याद रखेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद है कि इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, तो इंटेलिजेंट का टेस्ट कौन दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये दे रहे हैं बिनगेट महोदय। इमोशनल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था, ये सिद्धांत आपने भी पढ़ा होगा, ये थे हमारे गोलमैन। लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट क्या है और इसका सिद्धांत किसने दिया है, तो लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत हमारे टॉलमैन महोदय देते हैं। क्लियर। तो ये है आपके कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली ये क्लास थी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किस महोदय ने दिया है, कौन सा स्टेज का है, उस स्टेज में बच्चे की क्राइटेरिया क्या होती है, उसके कौन सी चीजों का ग्रो अप होता है, क्योंकि इस बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड अगर आप फंस जाते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर क्वेश्चन गलत होते हैं एंड आपके नंबर 1 या 2 नंबर से फिर से आप सीटेट या टेट किसी में भी रह जाते हो। तो आप ट्रायल एंड एरर हो गया, थॉर्नडाइक महोदय हो गए, स्कीनर हो गए, पॉलो हो गए, बंडूरा हो गए, इन सबको याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि ये कौन से हैं, लाइक वो सोशली बात करते हैं या वो बिहेवियरिज्म की बातें कर रहे हैं या फिर वो बच्चे के ग्रो अप की बातें कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज की बातें कर रहे हैं, सोशली डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी थ्योरी क्या है। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे। और अगर आप अपने प्रिपरेशंस बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो रिविजन्स के साथ साथ डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो करिए। 110% आपके एग्जाम में बहुत अच्छे खासे आपके मार्क्स आएंगे ना, बहुत इजीली इस चीज को क्लियर कर लोगे। सो मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका टेट का, यूपी टेट हो, सीटेट हो, झारखंड टेट का एग्जाम है और वो सीडीपी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, वो इस चैनल से जुड़िए, इस वीडियोस को देखिए। और अगर आपको टेट में या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में एसएसटी की प्रिपरेशन भी करनी है तो भी आपको यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे।
सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।